वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी रैंकर्स में। जैसा आप सभी को पता है कि हम लोग की यह जो वीडियो है वो आपके लैंग्वेज ग्रुप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे आधारित है। तो आज हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वह 2022 में जो आपका पेपर संपन्न हुआ था लैंग्वेज ग्रुप का, उसके पेपर को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। और आज अगर बात करते हैं कि अगर आप हमारे पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो पेड कोर्स से जुड़ने के लिए आज ही आप लोग हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और यह नंबर आपका है 7309733765। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है जो कि आपका पेड कोर्स से संबंधित कोई भी जानकारी लेने के लिए है। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में आप लोग के लैंग्वेज ग्रुप में प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर 100 तक के जो प्रश्न है वह पूछे गए थे। अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस ईयर जो आपके पेपर सॉल्व कर रहे हैं लैंग्वेज ग्रुप का, यह इसका आखिरी वीडियो होने वाला है, यानी यह आपका लास्ट वीडियो है। तो सभी लोग जो जिन्होंने भी आपका पिछला वीडियो नहीं देखे हैं इस प्रीवियस ईयर पेपर का, वो लोग पहले प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख लें। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 76 जो आपका दिया गया है उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। उससे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको और भी क्लियर यहाँ पर शो करे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 76 क्या बोल रहा है इसे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 बोल रहा है कि चरस्व संधि उपभेद विद्यते, स्वर संधेय, व्यंजन संधेय, विसर्ग संधेय या फिर अनुस्वार संधेय। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वह 76 का बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, व्यंजन संधि आपका सही होगा क्योंकि यह बोला गया है एनटीए के द्वारा कि यह आपका व्यंजन संधि है, लेकिन यह आपका स्वर संधि भी हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर आपका 77 का। देखिए 77 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका कि कृत किम रूपम स्यात् कारकः कारिता कर्ता कारवान। तो 77 का जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पर, यानी कि यह आपका कर्ता कारक है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 78 बोल रहा है कि ची धातु लोट लकार मध्यम पुरुषस्य रूपमस्ति चिनोसी चिनु चिन्याम या फिर चितासी। तो प्रश्न नंबर 78 का सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि चीनू यहाँ पे सही आंसर है। अगले प्रश्न में आते हैं, प्रश्न नंबर आपका 79 यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि राज्ञः समीपम इत्यस्य समस्त पदम चिनुत उपराजम अधिराजम उपाराज्ञ अधिराज्ञ। तो 79 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी उपराजम आपका सही आंसर है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 80। क्वेश्चन नंबर आपका जो 80 दिया है इसे हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा दिया है कि आपका आस्तिक दर्शनानि कति, आस्तिक दर्शनानि कति पंच अष्ट नौ या फिर षष्ठ। तो 80 का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी षष्ठ आपका सही आंसर है। आते हैं प्रश्न नंबर आपका 81। क्वेश्चन नंबर आपका 81 जो दिया है वह आपका महाद्रुम इत्यस्य विग्रह कह, महाद्रुम, महानद्रुम, महतद्रुम या फिर महान चौसा द्रुम। तो प्रश्न नंबर 81 का सही आंसर होगा आपका डी, यानी आपका महान चौसा द्रुमो आपका सही आंसर है। आते हैं प्रश्न नंबर आपका 82 प्रश्न आपका दिया हुआ है कि पुनः पुनः सेते सासत्यते सयते शिशयते शासयते। तो प्रश्न नंबर 82 का सही आंसर होगा आपका ए, यानी आपका शास्यते आपका सही आंसर है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 83 दिया हुआ है आपका कि जैमिनीय शाखा केन वेदेन संबधा, जैमिनीय शाखा केन वेदेन संबधा सामवेदन यजुर्वेदन ऋग्वेदन या फिर अथर्ववेदन। 83 का जो आंसर होगा वो आपका ए सही आंसर होगा, यानी कि सामवेदन आपका सही आंसर है। आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर आपका 84। क्वेश्चन नंबर आपका 84 जो दिया हुआ है वह है आपका कि सूची 1 से और सूची 2 का मिलान कीजिए। अग्नि पुराण से वक्ता, भविष्य पुराण वक्ता, ब्रह्मा वैवर्त पुराण से वक्ता, मार्कंडेय पुराण से वक्ता। यहाँ पे सूची 2 दिया है, जैमिनी है, अग्निदेव, ब्रह्मा, सावणीय, मुनः। तो इसमें अगर हम बात करते हैं जो सही आंसर होगा वह आपका क्या होगा, 84 का जो आंसर होगा वह इसमें से अगर हम बात करते हैं कि जो आपका सही आंसर होगा 84 का वह ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि पहला ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट आपका सही आंसर है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 85। क्वेश्चन नंबर 85 जो दिया हुआ है वह का कि दो कथन आपके दिए गए हैं, यानी कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक दिया है कि सांख्य दर्शन से धार ग्रंथो सांख्य सूत्र मस्ति, सांख्य दर्शन से भाष्यकार विज्ञान भिक्षु नास्ति। कथन दो दिया है कि सांख्य दर्शनास्य धार ग्रंथो सांख्य सूत्रम नास्ति, सांख्य दर्शन से भाष्यकार
विज्ञान भिक्षु आस्ति। तो 85 का जो सही आंसर होगा वह बी सही होगा, यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों ही आपके असत्य हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 86। मैं केवल यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन शो करा रहा हूँ, आपको आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि संस्कृत जो है आपका वह एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको केवल प्रश्न और उत्तर बताया जा रहा है। सत्य शास्त्रीय संहिता अस्ति रामायणम महाभारतम या फिर मनुस्मृति या फिर सांख्य कारिका। तो 86 का सही आंसर होगा आपका बी, यानी कि महाभारतम आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग 87 आपका प्रश्न दिया हुआ है आपका कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। तहसील, दांतम, त्रल या फिर वती। तत्र यत्र कुत्र सर्वत्र इतः कृत कुत यतः यदा तदा कदः मेघवत पशुवत और सिंहवत। तो यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 का अगर मिलान करने के लिए बोला है तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपका 87 का वह ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यानी हम कह सकते हैं कि आपका ए जो है, जो आपका ए है वह आपका सेकंड होगा, बी जो है वह थर्ड में होगा, सी फर्स्ट में मिलेगा, डी जो है वह आपका फोर्थ में आपका सही होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 88। क्वेश्चन नंबर 88 दिया हुआ है विश्वनाथेन वीरचित ग्रंथ वर्तते काव्य प्रकाश साहित्य दर्पण ध्वन्यालोक काव्यादर्श। तो 88 का जो सही आंसर होगा वह बी सही होगा, यानी कि साहित्य दर्पण आपका सही आंसर है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 89। क्वेश्चन नंबर आपका 89 जो दिया हुआ है वह आपका किरीटिरात्मा काव्य काव्यस्य इति काव्य लक्षणम केनु वक्तम जगन्नाथेन कुंतकेन वामनेन दंडिना। तो प्रश्न नंबर 89 का सही आंसर होगा आपका सी, यानी वामनेन आपका यहाँ पर सही आंसर है। आते हैं प्रश्न नंबर आपका 90 पे। प्रश्न नंबर 90 दिया है कि अभिराजयसो भूषणम ग्रंथस्य रचनाकारः कः? हर्षदेव माधव, नागार्जुनः, राजेंद्र मिश्र, रामाकांत शुक्ल। तो 90 का जो सही आंसर होगा आपका सी होगा, राजेंद्र मिश्र आपका सही आंसर है। आते हैं प्रश्न नंबर आपका 91। क्वेश्चन नंबर 91 दिया हुआ है कि सहनावतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै इति मुक्तिः कुत्र लभ्यते? केनोपनिषद, ईशोपनिषद, कठोपनिषद या फिर आपका बृहदारण्यकोपनिषद। तो 91 का जो सही आंसर होगा आपका सी आंसर सही होगा, यानी कि कठोपनिषद से आपका लिया गया है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 92। देखिए 92 आपका प्रश्न बोल रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा इसको, कि अधोलिखित संस्कारणम क्रम निर्धारण कुरुत गर्भाधानम। यह संस्कार से संबंधित है, आपको पता होगा हिंदू धर्म में संस्कार से संबंधित है। गर्भाधानम, नामकरणम, पुंसवनम, जातकर्म, सीमांतोन्नयम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा आपका उपयुक्त आंसर जो है आपका सही होगा, यानी कि क्रम से बताना है कि कौन सा संस्कार पहले होता है फिर उसके बाद होता है। तो 92 का जो सही आंसर होगा आपका डी सही आंसर होगा, यानी यहाँ पर सबसे पहले जो होता है वह गर्भाधानम होता है, फिर उसके बाद पुंसवनम होता है। ठीक है, पुंसवनम ये पहला, उसके बाद दूसरा पुंसवनम, फिर यहाँ पर ई जो है वो आपका सीमांतोन्नयन ये आपका तीसरा होगा। चौथा जो होता है वो आपका डी होगा, यानी कि जातकर्म होता है, फिर यहाँ पर बी होगा नामकरण, यानी कि यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आपका 93 यहाँ पर दिया हुआ है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक दिया है कि जतो तू वंशस्थ मुदीरितम जरो इदम वृत्तम प्रतिपादम चतुर्थ दासर युतम। कथन दो दिया है कि जतो तू वंश स्तंभ मुदीरितम जरो इदम वृत्तम प्रतिपादम द्वादशता। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर आपका 93 का जो आंसर दिया हुआ है उसमें अगर हम बात करते हैं तो जो कथन आपका यहाँ पे बोला गया है ऑप्शन में वह आपका 93 का डी सही होगा, कि कथन एक असत्य है और कथन दो जो है आपका सत्य है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका यहाँ पर जो दिया हुआ है 94। ठीक है, 94 जो दिया है वो आपका क्या होगा कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखिए था, दूसरा उसके कारण के रूप में। अभिकथन एक साम्यवाच्य मवधर्म्य वाक्यम उपमा द्वयो इति उपमा अलंकारः लक्षणम अस्ति। कारक दो दिया हुआ है आपका, कारण जो दिया है कि राजीवमिव राजीवम जलम जल विभाजनीय इति उपमालंग रस्य उदाहरणम अस्ति। तो यहाँ पर उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर आपको बताना है। तो 94 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि ए सत्य है और आर असत्य है। यहाँ पे मुझे पता है कि आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी संस्कृत में,
तो संस्कृत देखिए हमें भी उतना नहीं पढ़ने आ रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को कम से कम प्रश्न यहाँ पे समझ में आ जाए, समझ आपको प्रश्न दिखा सकें कि प्रश्न किस प्रकार के आप लोग के आए हुए थे लास्ट ईयर में। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक जो दिया गया वो आपका है कि अध्यात्म विद्या रहस्य प्रतिपादकः वेद भागः उपनिषदः कथ्यन्ते उपनिषद प्रस्थान यंत्रणा प्रथम प्रस्थानित्वेन गृहान्ते। कथन दो दिया है कि अध्यात्म विद्या रहस्य प्रतिपादकः वेद भागः आरण्यकः कथ्यन्ते आरण्यक्या प्रस्थान त्रयम प्रथम प्रस्थानत्वेन गृहान्ते। यहाँ पे आपको दिया गया है 4 ऑप्शन, इनमें से कौन सा कथन सही होगा कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा कि कथन एक सत्य है लेकिन कथन दो जो है आपका वह असत्य है, यहाँ पे बोला गया है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 96। क्वेश्चन नंबर 96 दिया है कि यदि कक्षाया अंतिम पंक्त्याम स्थितः छात्र कोलाहलम कुर्वन्ति तर्हि अध्यापकः किम करणीयम। यह आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन है आपका, लेकिन यह आपका संस्कृत में पूछा गया। तो आप लोग सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हिंदी से अंग्रेजी, हिंदी से संस्कृत कम से कम आप लोग को ट्रांसलेशन बनाना आना चाहिए, ताकि आप लोग प्रश्न जो आपका पूछा है उसे समझ सके। कक्षात निष्कासनम प्रथम पंक्त्याम स्थापयित्या स्थान परिवर्तनम मौन मवधारणस्य देश या फिर अभिभावकस्य सूचना दातन्य। तो प्रश्न नंबर 96 का सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, यानी आपका यहां पर हो जाएगा प्रथम पंक्त्या स्थापयित्या स्थान परिवर्तनम आपका सही आंसर होगा। अब आते हैं 97 का। क्वेश्चन नंबर 97 यहाँ पे दिया है कि अनौपचारिका शिक्षकाय प्रकृष्टम साधनम अस्ति विद्यालय परिवार एकांत नगरम। तो 97 का सही आंसर होगा आपका बी परिवार आपका सही आंसर है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 98 और यह आपका है कि यदि कक्षायाः दृष्टिबाधित छात्र अस्ति तर्हि अध्यापकेन कथमाचरणीयम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया है सामान्य छात्र है समम व्यवहारम करणीयम। ऑप्शन नंबर बी मंदगत्या वक्तव्यम अधिका व्याख्या च करणीयम। ऑप्शन नंबर सी अनुवधानम दंतव्यम। ऑप्शन नंबर डी एकम अन्यम छात्रम प्रति तस्य कार्यस्य दायित्वम दातव्यम। तो 98 का जो सही आंसर होगा वह बी होगा आपका यहाँ पर, यानी कि आपका मंदगत्या वक्तव्यम अधिका व्याख्या च करणीयम। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 99 का दिया है कि शिक्षाया उद्देश्य भवति बुद्धि ज्ञानम धनोपार्जनम व्यवहार परिवर्तनम। तो 99 का जो सही आंसर होगा आपका डी होगा, यानी कि व्यवहार परिवर्तनम आपका सही आंसर है। आज का हमारा आखिरी प्रश्न, यानी कि आपके जो लैंग्वेज ग्रुप का प्रश्न आपका पूछा गया था 2022 में, वह हम लोगों ने 2022 के सभी प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करा दिया है। आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, क्या लेवल रहा है इसका। उत्तमाध्यापक सर्वदा, यानी उत्तम अध्यापक सर्वदा आत्मन ज्ञान भी वृद्धे प्रयत्नशील स्यात् ज्ञात्यंश संतुष्ट भवेत् प्राचीन विषयानेव जानियात। ऑप्शन नंबर डी प्राचीन विषयान विस्मृत्य नवीन विषयान जानियात। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वह डी का प्रश्न नंबर 100 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पूरे 1 से लेकर 100 तक के जितने भी प्रश्न थे उनको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। हमें पता है कि आपके जो 1 से लेकर 100 तक के प्रश्न हैं इनको हम लोगों ने 5 भागों में सॉल्व किया है। पहला भाग जो आपको मिलेगा वह 1 से लेकर 25 तक के प्रश्न का मिलेगा। इसके बाद जो आपको मिलेगा वह 26 से लेकर के आपके 40 तक के प्रश्नों का मिलेगा वीडियो। उसके बाद आपको 41 से लेकर के आपका यहाँ पर 60 तक का प्रश्नों को मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर जो आपको वीडियो मिलेगा अगला वो आपका 61 से लेकर के 75 तक के क्वेश्चन का मिलेगा, और लास्ट में आपका जो मिलेगा वह 76 से लेकर के, यह वीडियो जो आपका 76 से लेकर 100 तक का है। तो इस प्रकार से आपको कुल 5 भाग में इस वीडियो को, इस पेपर को डिवाइड किया गया है। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग और यहाँ पर 5वां भाग, यानी इस प्रकार से कुल 5 वीडियो आपके हैं इन लैंग्वेज ग्रुप के। तो इन 5 वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, एनालिसिस करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि किस प्रकार का प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच एवरीवन, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।